जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आबयू में रिवर्सल रूल को देखेंगे, ये क्या होता है। तो देखिए, पहले हम इसका लिख देते हैं, फिर अभी इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स फिर इंटू में ए इन्वर्स, ये होता है। ये हम लोगों को दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो क्या होता है, यही ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये होता कैसे है, इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप जानते होंगे भली बात कि अगर कोई दिया गया आव्यूह है और इस आव्यूह में अगर हम इसी आव्यूह को इन्वर्स से गुणा करेंगे तो हमको इकाई मिल जाएगा। ये संख्या पर भी लागू होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 लिखा, अब हम 3 में कितना से गुणा करेंगे कि 1 मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हम 3 में 3 के व्युत्क्रम से ही गुणा करेंगे तभी जा करके हमको 1 मिलेगा। चाहे हम 5 में कितना से गुणा करेंगे कि 1 मिलेगा, तो 5 में जब हम तब 5 का व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तभी जा करके हमको 1 मिलेगा। ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे ये हमारा आव्यूह है, तो इस आव्यूह में जब हम इसी आव्यूह के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तब जाकर के हम लोगों को इकाई आव्यूह मिलेगा। तो यहाँ आव्यूह का गुणा होता है तो आव्यूह मिलता है। और ये दोनों कौन से आव्यूह हैं, एक साधारण आव्यूह है और एक दूसरा जो है कि उसका व्युत्क्रम है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, दो संख्याओं का गुणा हुआ था, हमको एक संख्या मिला, लेकिन ये दोनों संख्याएं हैं कैसे, तो एक संख्या साधारण है और दूसरा इसका व्युत्क्रम है, तो दोनों का गुणा करने पर इकाई मिल गया, यानी कि 1 मिल गया। बात समझ रहे ना। तो वैसे ही यही हम लोग फंडा अपना करके इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये ए बी हमारा कोई दिया गया आव्यूह है और जब हम इस आव्यूह में इसी आव्यूह के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो हमको इकाई आव्यूह मिल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पे दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो ए इन्वर्स से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स फिर ए बी फिर ए बी का होल इन्वर्स बराबर यहाँ पे ए इन्वर्स आई। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आव्यूहों का पहला नियम है, जो क्रम विनिमय नियम वाला है, वो पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे बाएं तरफ से गुणा किया है ना, तो इधर भी बाएं तो इधर भी बाएं। ये नहीं कि इधर बाएं से गुणा कर दे और इधर दाएं से गुणा कर दे, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो आव्यूहों का गुणन होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसलिए जिधर से इधर गुणा करेंगे उधर से ही इधर भी गुणा कर लेंगे। ठीक ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए इन्वर्स से गुणा करने पर अब देखिए, अब जो आव्यूहों का गुणन होता है वह साहचर्य नियम का पालन करता है। तो देखिए, लास्ट में 2 का गुणा करने के बाद ये मिला है, तो अब ये साहचर्य नियम का पालन करेगा तो क्या हो जाएगा, शुरू में दोनों का गुणा हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स ए एक साथ हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी का इन्वर्स है ही। और यहाँ देखिए, ए इन्वर्स इंटू आई, ए इन्वर्स कोई दिया गया आव्यूह है और इस आव्यूह में जब हम इकाई आव्यूह का गुणा करेंगे तो हमको वही आव्यूह मिलेगा। जैसे हम 5 में 1 का गुणा करें तो हमको 5 ही मिलेगा, वैसे ही यहाँ पे हमारा आव्यूह है, इस आव्यूह में इकाई आव्यूह का गुणा करेंगे तो यही आव्यूह ही मिल जाएगा, यानी कि हमको ए इन्वर्स ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूँकि ए इन्वर्स आई बराबर ए इन्वर्स ही होगा, तथा हम जानते हैं कि ए बी इंटू सी बराबर क्या होता है, ए बी इंटू सी, ये दोनों होता है, तो हमने दोनों यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, ए इन्वर्स इंटू ए, ये हमारा इस आव्यूह का व्युत्क्रम है, तो इस व्युत्क्रम आव्यूह और इस आव्यूह का गुणा किया गया तो क्या मिलेगा, इकाई आव्यूह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम इकाई आव्यूह लिख सकते हैं, तो आई इंटू बी और यहाँ पे ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इन्वर्स ए बराबर आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई इंटू बी, अब इस इकाई आव्यूह का इस बी वाले आव्यूह में गुणा हुआ तो ये बी वाला आव्यूह ही हो जाएगा ना। तो फिलहाल यहाँ पे केवल बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, ए बी का इन्वर्स बराबर इधर ए इन्वर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूँकि आई बी बराबर बी ही केवल होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब दोनों तरफ हम बी इन्वर्स से गुणा करते हैं। तो जब दोनों तरफ बी इन्वर्स से गुणा करेंगे तो बी इन्वर्स बी हो जाएगा और इधर क्या है, ए बी का इन्वर्स। अब देखिए, जो हम बी इन्वर्स का गुणा किए हैं ये बाएं से गुणा किए हैं, तो इधर भी बायां हो जाएगा ना, यानी कि बी इन्वर्स और फिर है ए इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी इन्वर्स से गुणा करने पर
अब आगे देखिए बी इनवर्स इंटू बी, तो यहाँ पे क्या है, इस वाले बी का ये इनवर्स है ना, तो जब गुणा करेंगे तो हमको आई मिल जाएगा। यहाँ पे हो गया आई, और यहाँ पे देखिए ए बी का इनवर्स बराबर इधर बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि बी इनवर्स बी बराबर आई होता है तो हमने आई लिख दिया। अब इस इकाई आव्यूह का इस ए बी के इनवर्स में गुणा करेंगे तो हमको यही वाला आव्यूह मिल जाएगा, क्योंकि आई का गुणा जिसमें भी करेंगे वही वाला आव्यूह मिलेगा। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का इनवर्स और यहाँ पे क्या होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आप क्या लिख देंगे, चूंकि आई इंटू ए बराबर, सॉरी यहाँ आई ए बराबर क्या होता है, केवल ए ही होता है, इनवर्स में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हम लोगों का ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल रूल, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में भी पूछ सकता है, बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो आप ऐसे ही इसको सिद्ध करेंगे।